जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और आज के लेक्चर में हम प्लांट के अंदर पानी की ट्रांसपोर्ट किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है उसके बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये बात कर चुके हैं कि पौधे में पानी की इनटेक कैसे होती है और पानी रिलीज कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपरेशन कैसे होती है। आज के लेक्चर में हमने पर्टिकुलरली ये बात करनी है कि फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स मेरा बेटा पानी ट्रेवल कैसे करता है। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम कोहेरेंट टेंशन थ्योरी कहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना एक्सप्लेन करती है जिसको ट्रांसपरेशनल पुल कहते हैं, उसकी बात करेंगे। और ये ट्रांसपरेशनल पुल क्यों होती है प्लांट्स के अंदर, ये इस हवाले से बात करेंगे। देखिए बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर के हवाले से मैंने आपको कुछ लेक्चर पहले ये बताया था कि हम पानी के हवाले से तीन चीजें पढ़ेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि पानी की इनटेक कैसे होती है, पानी की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और पानी जो है वो पौधे से रिमूव कैसे होता है। हम इन तीनों चीजों की बात करें। हमने पानी का रिमूवल जिसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं वो पढ़ लिया है, हमने पानी की इनटेक पढ़ ली है। नाउ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे वो ये है कि अगर ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ प्लांट, ऑल्दो दिस इज नॉट अ प्लांट, तो ये इसकी रूट्स हैं जनाब, ठीक है, ये इसकी जो है ना ब्रांचेस वगैरह हैं और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो जब पानी की इनटेक हो जाती है बेटा यहाँ से रूट्स में, तो ये पानी फिर यहाँ से लेकर ऊपर तक यहाँ तक कैसे पहुंचता है, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए दुनिया का कानून है, शर्त है कि हर चीज ऊपर से नीचे को आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर पानी नीचे से ऊपर चला जाता है। इस बात को हम आज समझने की कोशिश करेंगे और इस बात को समझाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। इस ट्रांसपोर्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए द थ्योरी दैट वी हैव इज कोहेरेंट टेंशन। ये कोहेरेंट टेंशन थ्योरी मेरा बच्चा ये कहती है कि पानी की जो ट्रांसपोर्ट है वो एक स्पेशल एक खास फोर्स की वजह से होती है और उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फोर्स। तो ये थ्योरी कहती है कि द फोर्स that carries water from roots to leaves, एक स्पेशल ना फोर्स है जो रूट्स से लीव्स तक पानी को लेके जाती है और उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। इस लफ्ज को भी समझ लीजिए, इस ट्रांसपायरेशनल पुल का क्या मतलब है। देखिए ट्रांसपायरेशनल तो आया है ट्रांसपायरेशन से और जो पुल है उसका मतलब है खिंचाव, खींचना किसी चीज। पुल का मतलब होता है खींचना, है ना। तो ये बुनियादी तौर पर खींचने की, खिंचाव की फोर्स है जो ट्रांसपरेशन की वजह से ना जनरेट होती है। अब ये जो ट्रांसपरेशनल पुल है ना बेटा, इसकी वजह से ना एक स्पेशल प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर जो है ना वो बुनियादी तौर पे पानी को पुल करता है, नीचे से ना खींचता है। यानी ये थ्योरी हमें ये कहती है कि एक्चुअली इस पूरे वाटर के कॉलम में एक ट्रांसपरेशनल पुल क्रिएट होती है। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन होती है, देखिए ये लीव है ना आपका, दिस इज बेसिकली योर लीव, राइट। और यहां से पानी की ट्रांसपायरेशन होती है, पानी ने बाहर जाना होता है। तो जब ट्रांसपायरेशन होती है वो क्या ये रहा है, तो उसकी वजह से एक पुल क्रिएट होती है, एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर जो है वो पानी को ऊपर को खींचता है। अगर इसको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशनल पुल है ये बुनियादी तौर पे क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, ये कैसे होता है। तो देखिए होता क्या है, बात हम करेंगे ट्रांसपरेशन से शुरू। जब ट्रांसपरेशन होती है तो उस वक्त वी हैव दिस ट्रांसपरेशनल पुल। जब बेटा ट्रांसपरेशन होती है ना, ध्यान दीजिए जरा, तो सबसे पहले पानी रिमूव होता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा ही वो पोर है ना जिनके थ्रू ट्रांसपरेशन। अब ध्यान दीजिए स्टोमेटा के पास जो पानी आता है ना वो लीव के मेसोफिल सेल से आता है। तो ट्रांसपरेशन जब होती है तो जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें से पानी का एक ड्रॉप कम हो जाता है। अभी हम ड्रॉप वाइज चलेंगे। ट्रांसपरेशन हुई, एक ड्रॉप पानी का रिलीज हो गया, वो पानी का ड्रॉप यहां से आ रहा था, मेसोफिल सेल्स से आ रहा था।
इन मेसोफिल सेल्स के अंदर उस पानी के एक ड्रॉप की कमी को पूरा करने के लिए ना जाइलम जो है वो अपना पानी का एक ड्रॉप भेजता है कि भाई ये ले लो, अपनी पानी की कमी पूरी कर। जब जाइलम अपना पानी का ड्रॉप भेजेगा मेसोफिल में, तो जाइलम में इटसेल्फ पानी के एक ड्रॉप की कमी हो जाएगी। अब वो पानी के ड्रॉप की कमी यहाँ आ गई है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया। इस प्रेशर को फिल करने के लिए यहाँ वाला ड्रॉप ऊपर आ जाएगा, फिर वो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। फिर इस प्रेशर को फिल करने के लिए यहाँ वाला ड्रॉप इधर आ जाएगा, यहाँ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ ये जो प्रेशर है ये अल्टीमेटली नीचे को ट्रांसफर होता जाएगा और पानी के मॉलिक्यूल्स वन बाय वन ऊपर को ट्रांसफर करते जाएंगे और अल्टीमेटली ये प्रेशर जो है जाइलम से पहुंच जाएगा रूट्स में और रूट्स से फिर अल्टीमेटली रूट हेयर्स में। और जब रूट हेयर्स तक ये प्रेशर पहुंचेगा तो रूट हेयर्स यहाँ से पानी के एक और ड्रॉप ले। तो दिस इज हाउ ऊपर से पानी के ड्रॉप्स रिलीज होते जाएंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। नीचे से जो पानी है उस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए, उस सक्शन को, उस प्रेशर डेफिशिएंट को पूरा करने के लिए ऊपर ट्रेवल करता रहेगा। नाउ दिस इज ट्रांसपिरेशनल पुल। ये है मेरा बच्चा ट्रांसपिरेशनल पुल। ये इस तरह से प्रोसेस होता है। अब अगर इस प्रोसेस को हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो मेरा बेटा ये कुछ इस तरह से देखिए, ऊपर प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होता रहेगा, नीचे से पानी के ड्रॉप जो है ना वो कंटिन्यूसली उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए ऊपर को ट्रेवल करते रहेंगे। इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में एक चेन बनी रहती है, एक कॉलम बना रहता है और ये कॉलम कभी भी जो है ना वो ब्रेक नहीं होता, बिकॉज ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगली बात, अगला सवाल बहुत अहम है बेटा, एंड दैट इज कि भाई ये ट्रांसपिरेशनल पुल हो क्यों रही है? मैं ग्लास में पानी रखता हूँ, उसके ऊपर से पानी ले लेता हूँ, बात तो समझिएगा। वहां तो नीचे वाला पानी ऊपर नहीं आता, वहां पे तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट नहीं हो रही। इफ आई हैव अ बॉटल और बॉटल के ऊपर में से पानी में निकाल लूं तो वहां तो नीचे वाला पानी ऊपर नहीं आता, वहां तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट नहीं हो रही। या ये प्लांट के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हो जाती है? अब कोहेरेंट टेंशन थ्योरी इस ट्रांसपिरेशनल पुल की बेटा 3 रीजन देती है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी कहती है कि ये ट्रांसपिरेशनल पुल जो है ना ये 3 वजह से होती है। देयर आर 3 रीजन। 3 खास चीजें ऐसी हैं प्लांट के इस जाइलम टिश्यू के अंदर जिसकी वजह से इसके अंदर ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है ना ये क्रिएट हो जाती है। अब उसमें सबसे पहली रीजन ये है कि ये जाइलम के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना दे आर हेल्ड इन अ वेरी नैरो ट्यूब। वाटर इज हेल्ड इन अ ट्यूब। वाटर एक ऐसी ट्यूब में है बेटा जिसका डायामीटर बड़ा नैरो है, बड़ा कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है भाई? अगर जाइलम जो है जिसके अंदर पानी मौजूद है अगर उसका डायमीटर कम है तो इससे कोई ये ट्रांसपिरेशनल पुल का क्या ताल्लुक है? ध्यान से समझिए बेटा, ये ना एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं भाई कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन बेटा ये कहता है कि अगर वो मटेरियल या वो चीज जिसके अंदर पानी मौजूद है, वो ट्यूब जिसके अंदर पानी मौजूद है उसका डायमीटर बहुत कम हो, यानी पानी अगर ऐसी ट्यूब में हो जिसका डायमीटर बहुत कम है तो उस ट्यूब में पानी ऊपर को ट्रेवल कर सकता है। इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। यानी इफ वी हैव अ ट्यूब लाइक दिस एंड इट्स डायमीटर इज टू स्मॉल और इसमें इसको अगर हम पानी से फिल कर दें और ऊपर से पानी को खाली करें तो वी विल सी कि पानी इसमें ट्रेवल करेगा। इसको केमिस्ट्री में कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। केमिस्ट्री के लैब्स में अक्सर ये ट्यूब मौजूद भी होती है जिसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, उस पर पानी ऊपर को ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले रीजन साइंसदान ये देते हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के हवाले से कि भाई साहब ये जो जाइलम है ना इसका डायमीटर बहुत कम होता है, जाइलम के टिश्यू जिसमें ये ट्रेवल कर रहा होता है पानी, तो बिकॉज इट्स डायमीटर इज टू लेस तो इसलिए यहाँ पे ना कैपिलरी एक्शन होता है, इसलिए पानी ऊपर को ट्रेवल। दूसरी रीजन इज कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इनका जाइलम के वॉल्स के साथ भी एक स्पेशल इंटरेक्शन होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर विद वॉल ऑफ जाइलम। वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर विद जाइलम, इसको ना बेटा बोलते हैं एडहेजन। साइंसदान कहते हैं भाई ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पानी ऊपर को ट्रेवल करता है। नाउ व्हाट दे से इज कि जो वाटर मॉलिक्यूल है जो ऊपर को ट्रेवल कर रहे थे उनका जाइलम की दीवारों के साथ भी ना एक इंटरेक्शन होता है।
तो जब एक मॉलिक्यूल ऊपर ट्रेवल करता है उस हिसाब से नीचे वाला मॉलिक्यूल भी ऊपर को ट्रेवल करता है और ये कॉलम ब्रेक नहीं होता। एंड थर्ड वेरी रीजन इज कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इनका आपस में भी इंटरेक्शन होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं बेटा कोहेजन। इनकी आपस में होती है कोहेजन, यानी एक मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी ऊपर ले जाता है। ये तीन रीजंस हैं बुनियादी तौर पर जिनकी वजह से एक ओवरऑल ट्रांसपरेशनल पुल क्रिएट होती है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो ऊपर को ट्रेवल करते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि पानी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। कोई इंटेंशन थ्योरी के थ्रू होती है, कोई इंटेंशन थ्योरी ये कहती है कि पानी की ट्रांसपोर्ट एक खास फोर्स की वजह से होती है जिसको ट्रांसपोर्टेशनल पुल कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशनल पुल क्यों है, ये तीन रीजन की वजह से है, कैपिलरी एक्शन, एडहेजन एंड कोहेजन। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको सवाल हो तो अपॉर्चुनिटी मुझसे जरूर पूछिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।